Maltose, okay, barley contains malt. Maltose is the main constituent of malt. Therefore, maltose is known as malt sugar. Maltose is formed before alcohol is formed from the starch containing compounds. Maltose is colorless and has needle-shaped crystal. So it is very soluble in water but insoluble in alcohol. Maltose itself is dextrorotatory. When we do the hydrolysis of maltose, we get glucose plus glucose, and maltose also show beta rotation. That means in maltose, out of 2 glucose, at least 1 glucose का anomeric carbon 3 होना चाहिए. 3 होगा तभी वो beta rotation दिखाएगा. अभी हम क्लास में बात किया, ओके, जो सुक्रोज के अंदर, ओके, उसके ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों के एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में थे, तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 नहीं होगा. लेट्स सी, अगर इसका हम डायरेक्ट एसिड से माल्टेज की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करते वी गेट ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज. ओके, उसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली दो, ओके, एक्चुअली आपके पास 2 ग्लूकोज है, उसमें से एक ग्लूकोज तो 100% श्योर है कि वो अल्फा ग्लूकोज होना चाहिए. दूसरा जो ग्लूकोज है, ओके, इज नॉट एक्चुअली आपको फिक्स नहीं बता रही वेदर इज अल्फा और बीटा. उसका रीजन है, सेकेंड वाला अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है. क्यों मैं आपको बताता हूं. अगर मैं यहाँ पे हमारे पास जो ये ऑलरेडी प्रेजेंट डायग्राम है, दिस वाज अवर अल्फा ग्लूकोज. ये पहला अल्फा ग्लूकोज है हमारे पास, एंड सपोज दिस इज आवर सेकंड. अगर इसको भी मैं अल्फा ग्लूकोज लेता हूं, अगर इसको भी मैं क्या ले रहा हूं, तो देखो इसके अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज कहां से बन रहा है. यू कैन सी दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज. हमेशा OH OH के बीच में बनने वाला है. तो यू कैन सी बिटवीन दिस टू, ये वाला एक OH एंड दूसरा वाला ये OH. आउट ऑफ दिस 2 OH एक H2O का मॉलिक्यूल निकलेगा -H2O. अगर H2O निकलता तो ये OH OH कट हो जाएगा, एक H2O चला गया, दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्डेज मिला. मैंने ये अल्फा ग्लूकोज लेके रखा हुआ है. जरूरी नहीं है कि ये अल्फा ही हो, अगर ये बीटा हुआ तो भी ये तो बनेगा. दैट मीन्स आपके पास जो माल्टोज है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज, one can be alpha and second can be either alpha or beta depending. अगर ये अल्फा ग्लूकोज वाला होगा तो आपका माल्टोज अल्फा बनेगा, और अगर ये दूसरा वाला बीटा वाला होगा तो माल्टोज कौन सा बनेगा, बीटा. क्योंकि उसका ये कार्बन है वो भी 3 है, anomeric carbon, so it can be alpha, it can be beta. That's why you have alpha maltose, that's why you have beta maltose. And if you have both the maltose alpha and beta, then obviously it's going to show the beta rotation. इसका बीटा रोटेशन भी देखने को मिलेगा. नॉट ओनली बीटा रोटेशन, ऑल्सो इट विल बी रिड्यूसिंग शुगर एंड ऑल दैट, बिकॉज़ इसका ये वाला दैट्स व्हाट वी आर सीइंग ओवर हियर. बट इसके अंदर जो लिंकेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है C1OC4 लिंकेज है. एक का C1 दूसरे का will continue. Here anomeric carbon of 1 glucosinate out of this 2 glucosinate is not involved in the formation of glycosidic bondage. The configuration of this anomeric carbon is changed and the 2 forms of the maltose are formed. They are called the anomers of maltose. See, we can see over here 2 anomers. This is the alpha glucose wala. You can see this part. That's why it's called alpha maltose. Second glucose तो ऐसे ही रहने वाला, अल्फा ही रहेगा हमेशा. And ये बीटा वाला, you can see it from here.
सिंस इट इज बीटा ग्लूकोज, तो ये माल्टोज से बना हुआ कौन सा बना, बीटा। बट बाय द वे दोनों के दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जैसे हमारा ग्लूकोज अल्फा एंड बीटा दोनों डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, ये भी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। ऑब्वियसली ये दोनों चाहे कुछ भी हो, ओके, ग्लूकोज में से ही बनता है, ग्लूकोज इटसेल्फ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, चाहे अल्फा फॉर्म में चाहे बीटा फॉर्म, तो माल्टोज भी कैसे ही होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रहने वाला है। ये मैं सिखा चुका हूं। In maltose, both the monosaccharide units, that's glucose, are reducing sugar. In cyclic structure of glucose, OH group attached to C1 acts as reducing agent. Two glucose units are joined by the C1 or C4 linkage. Thus, reducing agent of the one glucose unit is involved in the formation of glycosidic bond, but the reducing agent of the second glucose unit is free. कहना ये चाहते हैं भाई दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट वाले एनोमरिक कार्बन फ्री नहीं, सॉरी दोनों के दोनों बॉन्डेज में नहीं है, एक बॉन्ड कर रहा है लेकिन दूसरा तो फ्री है, इसलिए ये भी रिड्यूसिंग शुगर। तो आप तो ऐसा पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, देखो कितने स्मार्टली 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। सुक्रोज व्हिच इज मेड ऑफ ग्लूकोज एंड सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, व्हेयरएज माल्टोज इज रिड्यूसिंग एक्चुअली, मतलब दोनों को समझो। सुक्रोज वाला समझाओ, बाद में माल्टोज वाला, मतलब एटलीस्ट आपको ओके सुक्रोज, एक तो सुक्रोज का डायग्राम आपको दोनों ड्रॉ करना पड़े, माल्टोज के दोनों ड्रॉ करने पड़े, दो नहीं एटलीस्ट जनरल वाला एक करना पड़े, दोनों के डायग्राम, दोनों के पॉइंट्स, काफी इंटेलिजेंट क्वेश्चन, काफी लेंथी क्वेश्चन पूछा। आर यू फॉलोइंग दिस? लेट्स कंटिन्यू फर्दर। लैक्टोज की बात करेंगे अभी। लैक्टोज इज प्रेजेंट इन द मिल्क एनिमल्स। उससे पहले